हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है सभी लोगों का ज्योग्राफी की सीरीज़ में। देखिए, हम लोग आज ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ट्राइब्स अगर आप देखेंगे ना एनसीईआरटी में, तो एज सच कोई सेपरेट चैप्टर या टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेश्चंस ज्योग्राफी कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं, राइट। कि ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, अलग अलग जगहों पर अलग अलग ट्राइब्स मिलती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, पीवीटीजीज पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो मुझे थोड़ा लगा कि इम्पॉर्टेंट है, हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। हालांकि वैसे कल्चर का टॉपिक बन जाता है, सोसाइटी में हम इसे पढ़ते हैं अगर हम मेंस की बात करेंगे, बट कोई नहीं, फिर भी हम इसको अपना प्रीलिम्स का एक छोटा सा सिलेबस मान लेते हैं। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा ही होगा, तो आप इसको फटाफट देख लीजिएगा। इसमें आपको रटना नहीं है, थोड़ा 2 या 3 बार हो सके तो इसकी स्लाइड्स पढ़ लेंगे, और अगर हो सके तो 2 बार सुन भी लेंगे, तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मतलब कौन कौन सी ट्राइब्स कहाँ होती हैं, मेनली बस यही क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी के, और कुछ कुछ डिटेल में पीवीटीजीज क्या होती हैं उसके बारे में भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, ट्राइब्स सबसे पहले होता क्या है, मतलब ये जो जनजाति या प्रजाति जो वर्ड यूज़ करते हैं अलग अलग, ये है क्या। देखिए, जो भी हमारे इंडिया की अगर हम ज्योग्राफी देखें ना, तो पहाड़ों में, हिमालयाज़ वाले एरिया में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ के लोग, उसके बाद जो लेसर हिमालयाज़ हैं वहाँ पे दार्जिलिंग वाले एरियाज़ में अलग, सिक्किम के एरियाज़ में, देन लद्दाख वाले एरियाज़ में एक कम्युनिटी मिलती है जिसका नाम होता है चिंगपा कम्युनिटी। जब कुछ कुछ छोटे छोटी एक ग्रुप के लोग, जिनकी कुछ या तो एक जैसी हैबिट्स हैं खाने पीने की, है एक जैसे कपड़े हैं, एक जैसा बोलना चालना है, डायलेक्ट एक जैसा है, और एक जैसा ही रहन सहन है, तो वो अपने आप को एक छोटे से ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं और उस छोटे से ग्रुप को ही हम ट्राइब बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अंडमान निकोबार में काफ़ी ऐसी प्रजातियां हैं छोटे छोटे जो ग्रुप्स में रहती हैं, और कुछ तो ऐसी हैं कि ना जो बहुत ही आइसोलेटेड है, जो लोग किसी से बात ही नहीं करते। सेंटिनलीज हैं जो एक सेंटिनल आइलैंड पर रहते हैं, और वो बिल्कुल ही आइसोलेट होकर रहते हैं। मतलब उनकी लाइफ में बाहर के किसी ह्यूमन का इंटरफेरेंस आप बिलीव नहीं करेंगे, 0.01% भी नहीं है। वो लोग कपड़े तक नहीं पहनते, उनके पास अगर है तो मैक्सिमम या तो पत्तियां या फिर कोई स्किन ऑफ एनिमल। उनको पता भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है, और अगर बाय चांस कोई उनके आसपास भटकता भी है तो दे ट्राई टू किल दोस्त पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। इतना ज़्यादा मतलब उनका आइसोलेशन और इतना डर है उन लोगों के अंदर आसपास वालों का। जबकि और भी ट्राइब्स हैं, जरावेज हैं, शोम्पेन्स हैं, ओंगेस हैं, ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हैं इनको। या कुछ जो ग्रुप्स हैं जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो जनरली एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं और जो ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो लोग जो हैं एनजीओ वाले, उनसे मिलते भी हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम भी करते हैं। जबकि जो सेंटिनलीज हैं मोस्टली उनसे काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रहते हैं वो लोग मेन लैंड से या फिर मेन वर्ल्ड से। तो ऐसी ये जो ट्राइब्स है ना, ये अलग अलग बनी हैं ड्यू टू जोग्राफिकल सेपरेशन ऑफ द कंट्री विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल, डेजर्ट्स में अलग ट्राइब मिलेंगे। अगर आप डेजर्ट्स में जाएंगे तो राजस्थान के एरियाज़ में आपको सहरियाज़ मिलेंगे। हमने देखा था जब हम लोग अरब कंट्रीज़ की बात कर रहे थे, तो सहारा में तौरेक्स मिलते थे, ठीक है, बिंदीबूज मिलते थे ऑस्ट्रेलिया में, और बेदुइन्स मिलते थे अरेबिक कंट्रीज़ में, ठीक। तो ये सब वहाँ की ट्राइब्स थी, ठीक है। हमने मसाई पढ़ी थी, ट्राइब हौसा ट्राइब्स पढ़ी थी अफ्रीका वाले रीजन में, राइट। तो ऐसे ही इंडिया में भी अलग अलग रीजन्स में, अगर आप बाई चांस एमपी में जाते हैं तो आपको गोंड्स मिल जाएंगे। अगर आप उड़ीसा में जाएंगे तो वहाँ पे एक बोंडा ट्राइबल्स होते हैं, वो ट्राइब्स वहाँ पे काफ़ी फेमस है। वही अगर हम नीलगिरीज वाले एरिया में देखते हैं तो तोडाज हैं, इरूलाज हैं। सिमिलरली अगर हम हिमालयाज में चले जाते हैं तो गुज्जर बक्करवाल्स मिलते हैं, जो कि चरवाहे होते हैं, ठीक है, जो ट्रांस माइग्रेशन करते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट मूव करना टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, राइट। अगर गुजरात में जाते हैं तो वहाँ पे अगड़ियाज मिलते हैं जो कि सॉल्ट वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग रीजन्स में ना अलग अलग ट्राइब्स हमको देखने को मिलती हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे प्रारंभ 1 के बारे में। प्रारंभ 1, प्रिपेयरिंग फ्रॉम रूट्स टू पिनाकल। इस कोर्स को डिजाइन किया गया है यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू लेवल की प्रिपरेशन को ध्यान रखते हुए, और साथ साथ जो स्टूडेंट्स का कंफर्ट लेवल है उसको प्रायोरिटी देते हुए। ये जो प्रारंभ 1 है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला जो कंपोनेंट है उसमें वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, जिसमें कि ये ध्यान रखा जाएगा कि जो बेसिक लेवल है एनसीईआरटी लेवल से लेकर के एडवांस लेवल यानी कि एप्लीकेशन लेवल तक के लेक्चर्स उसमें रहेंगे। और साथ ही साथ जो लेक्चर्स हम पढ़ेंगे उसमें प्रीलिम्स के इंक्लूजन्स तो होंगे ही, साथ साथ मेंस के सभी टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स सीसैट के पेपर में रह जाते हैं जबकि प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स बन रहे होते हैं, तो उसमें वीडियो लेक्चर्स सीसैट के भी मिलेंगे। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी वीकली बेसिस पे भी और मंथली बेसिस पे भी उसको कवर किया जाएगा। और कुछ टॉपिक्स जैसे कि नेशनल पार्क, रमसार साइट्स और कुछ अलग मैप के लेक्चर्स, उन चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा जो कि
एक्स्ट्रा मार्क्स बूस्टर टॉपिक्स कहलाते हैं। इसका सेकंड कंपोनेंट रहेगा टेस्ट सीरीज, जो कि हेल्प करेगा चेक करने में कि जो भी पढ़ा है आप लोगों ने वो कितना ज्यादा इफेक्टिवली रिटेन कर पा रहे हैं। उसके लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे एनसीईआरटी बेसिस पे, और साथ ही प्रीलिम्स जो भी हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे जो एमसीक्यूज हैं रेगुलरली और वीकली, उन एमसीक्यूज को भी स्टडी किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर ओवरऑल टेस्ट की बात करें तो 15 सेक्शनल टेस्ट इसमें लिए जाएंगे और 15 प्रीलिम्स के फुल लेंथ टेस्ट इसमें कवर किए जाएंगे। और क्योंकि जो सीसेट के लेक्चर्स को भी इन्वॉल्व किया गया है वीडियो लेक्चर्स में, उसके साथ साथ 4 सीसेट के फुल लेंथ टेस्ट को भी प्रैक्टिस इसमें किया जाएगा। ये प्रीलिम्स का था। इसके अलावा अगर देखें तो जो टेस्ट सीरीज है वो मेंस की भी इसमें इंक्लूड की गई है, जिसमें कि वीकली मेंस की प्रैक्टिस होगी विदाउट इवैल्यूएशन, लेकिन साथ साथ इसमें मेंस के 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट को इन्वॉल्व किया गया है। इसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल क्योंकि जो भी आप पढ़ेंगे वीडियो लेक्चर्स में उसको रिवाइज करने की काफी ज्यादा जरूरत होती है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जीएस की बुक्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है जो आपको मिलेंगी, और साथ ही साथ सॉफ्ट कॉपी जो लेक्चर्स की है वो भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो ये ओवरऑल होलिस्टिक प्रिपरेशन को इफेक्ट देगा, और साथ में इस प्रोग्राम के थ्रू ये इंश्योर किया जाएगा कि कुछ भी ना छूटे यूपीएससी में, और जो कैंडिडेट की प्रिपरेशन है वो A to Z सब कुछ कवर करे। तो ये हमने बात डिस्कस करी प्रारंभ 1 के बारे में। चलते हैं अब आगे। बेसिकली हमने देखा कि जब भी एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक सेट ऑफ पीपल, जिसमें कि कुछ हैंडफुल ऑफ हाउस होल्ड भी हो सकते हैं या फिर एक बड़ा अच्छा खासा ग्रुप भी हो सकता है, जिनका एक कॉमन कल्चर होता है और एक जैसी बोली भाषा होती है, और हो सकता है आपस में किसी एक रिलीजन के थ्रू या फिर ब्लड रिलेशन यानी कि खून के रिश्ते के थ्रू वो लोग जुड़े हों आपस में। और जो ट्राइब्स होती हैं, जनजातियाँ होती हैं, उनके अपने ही रहन सहन हो सकते हैं, उनके अपने फेस्टिवल्स हो सकते हैं, अपना कल्चर है, खाने की हैबिट्स हैं, कपड़े पहनने का तरीका, मूवमेंट का तरीका और उनकी अपनी हैबिट्स। तो वो एक अपने आप को उनको एक कॉमन फीचर दे देती है जिसको हम ट्राइब बोल देते हैं। और अगर हम इसके ट्राइब्स में बात करें तो जो ट्राइब्स एक पर्टिकुलर शेड्यूल में डाली गई उन्हें शेड्यूल ट्राइब बोल देते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफाइन करता है। आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 बोलता है कि वो ट्राइब्स या वो ट्राइबल कम्युनिटी या उनके छोटे छोटे पार्ट्स या ग्रुप्स, ठीक है, जिनको 342 आर्टिकल के अंदर डाला गया है, तो उनको ही हम शेड्यूल ट्राइब बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और इनका जो भी पॉलिसी मेकिंग है, प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन इनके प्रोग्राम की, मतलब जो भी इनके वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स बनते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के भले के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, या फिर उनके बच्चों की देखरेख के लिए, या फिर उनके लिए कोई भी वेलफेयर पॉलिसी, ताकि वो लोग एट पार रहें, जो भी अदर वर्ग हैं, जो भी उठे हुए हिस्से हैं हमारी सोसाइटी के, उनके साथ उनको मैच करा के उनको किसी चीज़ की कमी न रहे, उसका सारा जिम्मा लेती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो नोडल मिनिस्ट्री है। और जितनी भी स्कीम्स हैं उनके वेलफेयर के लिए या कैसे उनका वेलफेयर की जाए उसकी प्लानिंग करना, और सभी के जो उनके वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, ये इनके फंक्शन के अंतर्गत आता है। अगर इनके जो ग्रेवेंसेस हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, उसके बारे में बात करें शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है NCST, वो बनाया गया है, ठीक है, जिसको एक चेयरमैन लीड करते हैं। और वो ये जो बनाया गया है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसमें कि आर्टिकल 338 को अमेंड किया गया था बाय 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, और उसमें एक नया आर्टिकल डाला गया था आर्टिकल 338A, जिससे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई थी और ये बॉडी इन्हीं के वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, तो देखिए ये जो ट्राइबल ग्रुप्स है ना, ये लगभग 8.5% पूरी, अगर हम बात करें पॉपुलेशन जो ट्राइबल है उसका ओवरऑल 8.6% जो है टोटल पॉपुलेशन उसका बनाती है। और ये जो 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इनका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है 75। ये जो 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं ना, ये जनरली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो PVTGs इनको कैटेगराइज करती है। अगर हमने देखा पीछे जनरल ट्राइब्स के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नोडल मिनिस्ट्री थी, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। ये जो ट्राइब्स होती हैं लगभग 18 स्टेट्स में पाई जाती हैं और एक यूटी यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी। इनमें कुछ ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम हो रही है पहले से, डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिलता है। और अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे ना, तो एजुकेशन लेवल जो इन ट्राइब्स का है वो काफ़ी पीछे है, मतलब काफ़ी कम है। आप बोल सकते हैं कि अनपढ़ ही एक तरीके से ये लोग, इनको वो लेवल नहीं मिल पाया जो कि एक नॉर्मल, हमारे जो नॉर्मल सोसाइटी के जो नॉर्मल या बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बराबर ये लोग नहीं पहुंच पाए हैं। और अगर ये लोग काम क्या करते होंगे, एग्रीकल्चर करते होंगे, लेबरर्स होंगे, तो वो भी जो ये एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं उसका भी लेवल बहुत पुअर है, प्रिमिटिव टाइप है, टेक्नोलॉजी बहुत ही बेकार है, पुरानी। अब मतलब ऐसा लगता है कि इनका जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप ही नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल इनके जो टूल्स हैं वो भी पुराने हैं, इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाते ये लोग फर्टिलाइज़र्स के लिए। इनकी जो सोइंग टेक्निक्स हैं
वो बहुत पुरानी हैं, और जो क्रॉप्स भी हैं वो सब्सिस्टेंस लेवल की हैं, कोई बहुत ज़्यादा एडवांस या कमर्शियल टाइप का एग्रीकल्चर नहीं है इनका, ठीक है। और अगर इनको ओवरऑल देखें तो इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत ही बैकवर्ड है। मतलब कई तो ट्राइब्स ऐसी हैं, आपको जान के बड़े दुख होगा कि उनके पास खाने के लिए नहीं होता। मतलब वो लोग यूपी में कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं जो चूहे मार के खाते हैं, और जगहों पे भी मतलब वो सिर्फ जो भी फिशरीज़ हैं या जानवर हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हालत ख़राब है, और इसीलिए उनके नंबर्स भी ड्विंडलिंग हैं, गिरते जा रहे हैं। गवर्नमेंट उनके लिए काफ़ी स्कीम्स चला रही है, बट स्कीम्स का परकुलेशन नहीं हो रहा है ना। असल में तो बात सारी यही है कि जो बेनिफिट्स हैं वो डाउन लेवल पे जाने चाहिए, वो नहीं जा रहे हैं। खैर, तो ये ट्राइब्स जनरली कहाँ हैं, बहुत रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अच्छा नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हो गई, रेलवेज़ हैं वो नहीं पहुँच पाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसके अलावा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, वो तो बहुत दूर की बातें हैं। मतलब एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पानी, घर, रोड, वो सब भी नहीं है। तो कैसे मतलब ये लोग डेवलप होते हैं, कैसे हो सकते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर हम क्राइटेरियाज देखें जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किए कि कैसे उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी में डालेंगे, तो जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो मतलब पुरानी है या फिर प्रिमिटिव है या फिर ओल्ड है, वैसे बोल सकते हैं। और पॉपुलेशन या तो रुक चुकी है, स्टैग्नेंट हो चुकी है, या फिर पॉपुलेशन में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिलता है। और जो पढ़ा लिखा है, मतलब जो एजुकेशन का स्तर है वो काफ़ी कम है, और लेवल ऑफ लिटरेसी काफ़ी लो है, ठीक है। और जो उनका अपना डेवलपमेंट है, या बोल सकते हैं कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस है, वो भी बहुत कम है, बहुत ही नीचे है। तो इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये 4 क्राइटेरिया मीट करते हैं, जो 4 पॉइंट्स को मीट करेंगे वही कैटेगरी में डालेंगे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब देखिए, जो पीवीटीजीज हैं ये कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, आपको इनके नाम एक बार या 2 बार पढ़े होने चाहिए, क्योंकि पूछ सकते हैं ये वाले ट्राइबल ग्रुप्स या ये वाले ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ मिलते हैं। एक तो नंबर हमने देखा, ओवरऑल जो पीवीटीजीज थे वो 75 थे, और अलग अलग जगहों पे मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो 1 बाय 1 आप याद रखिएगा, मतलब एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि दिमाग में बैठ जाए, ऑप्शन में गैस करने में आसानी हो जाएगी। बोडो गडाबा, बोंडो पोरोजा, चेंचू, डोंगरिया कोन, गोटप गडाबा, गढ़वा भी बोल सकते हैं इसको, खोंड पोरोजा, कोलम, कोंडा रेड्डीज, कोंडा सवाराज, कुटिया कोंड, देन परेंगी पोरोजा, थोटी। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर से भी काफ़ी ट्राइब्स मिलती हैं, तो आप इनके नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर देखें बिहार वाले रीजन की बात करें, जिसमें झारखंड भी आ जाता है, असुर, बिरहोड़, ब्रिजिया, हिल खाड़िया, कोनवास, माल पहाड़िया, पहाड़ियास, सौदा पहाड़िया, सवार, ये बिहार रीजन में मिलते हैं। गुजरात में अगर बात करेंगे तो कथोड़ी, कोहवालिया, पठार, सिद्धी, कोलगा। सिद्धी ट्राइब कुछ कुछ कर्नाटक वाले रीजन में मिलती है, बट गुजरात में काफ़ी ज़्यादा है। कर्नाटका में अगर बात करें तो जेनु कुरुबा, कोरोगा, ये कर्नाटक रीजन में मिलती हैं। अभी हम पीवीटीजीज के बारे में बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ अगर उस रीजन में देखें तो अबुज मारिया, ये मासिया नहीं है, इसे मारिया कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, अबुज मारियास, बैगास, भारियास, हिल कोरबास, कमर्स, सहरिया, बिरहोड़। और अगर केरला में देखें तो चोला नायकन, कडार, कट्टू नायकन, कुरुम्बास, कोरागास। महाराष्ट्र रीजन में अगर देखेंगे तो कटकारिया या कथोड़िया ही बोल सकते हैं, कोलम। देखिए, अगर कहीं आपको ऐसा होता है कि 2 स्टेट्स में एक जैसी ट्राइब मिलती है तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ट्राइब्स माइग्रेट करती हैं, कई बार ट्राइब्स के अलग अलग जगहों पर होती है। जो ट्राइब आपको असम में मिलेंगी ना, वही ट्राइब्स आपको अरुणाचल प्रदेश में ही मिल सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बड़ा मुश्किल है कि जो ट्राइब्स अरुणाचल और असम में मिल रही हैं वो वाले ट्राइब्स गुजरात में मिलें, क्योंकि दोनों के ही कंडीशंस, रहने की, हैबिटेट, खाना पीना, पहनावा वो अलग हो गया ना, एकदम ही अलग हो गया। नॉर्थ ईस्ट वाली आपस में इधर उधर मिल सकती हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है नॉर्थ ईस्ट वाली नॉर्थ वेस्ट में मिले। अगर हम मणिपुर में देखेंगे तो मणिपुर में मारम नागास, नागालैंड से कुछ माइग्रेटेड हैं। उसके बाद उड़ीसा वाले रीजन में देखेंगे तो बिरहोड़, बोंडो, दिदाई, डोंगरिया कोन, जुआंग, खाड़ियास, कुटिया कोन, लांजिया सौरास, लोढ़ास, मनकीडियास, पौडी भुयंस, सौरा, चुक्टिया भुंजिया। नेक्स्ट अगर तमिलनाडु में देखेंगे तो कट्टू नायकन्स, कोटास, कुरुम्बास, इरूला, पनियंस, तोडास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुरुम्बा, इरूला, पनियन, तोडास। त्रिपुरा के देखेंगे तो रियांग ट्राइब, और इसे ब्रू भी बोलते हैं, ब्रू ट्राइब। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो, और उत्तराखंड में भी बक्सास, राजीस, ये पीवीटीजीज हैं। अदरवाइज और भी ट्राइब्स हैं। अगर आपको कोई और ट्राइब्स दिखती है तो आप कन्फ्यूज होइएगा कि 2 ही देखी हमने, तो ये 2 पीवीटीजीज की कैटेगरी में आती हैं, बाकी
जो अलग अलग हैं वो अदर ट्राइब्स भी हैं, हम देखेंगे आगे चल के। वेस्ट बंगाल में बात करेंगे तो बिरहोड़, लोढ़ा, टोटोस। अंडमान एंड निकोबार में अंडमानीज, जरावेस, ओंगेज, सेंटिनलीज, शोम्पेन्स। ठीक, नेक्स्ट अगर देखें एक क्वेश्चन है, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। PVTGs reside in 18 states and 1 union territory. ये स्टेटमेंट हमने देखी है अभी, ये ठीक है। A stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status, ये भी ठीक बात है। There are 90 PVTGs, ये तो गलत है ना, अभी हमने देखा है 75 है। ठीक है, तो जिसको ये टर्म याद थी ना थर्ड वाली, तो उसने इसको गलत किया। अगर थर्ड देखिए ऑप्शन में थर्ड स्टेटमेंट गलत है तो सी इज द करेक्ट आंसर। इरूलर एंड कोंडारेड्डी इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ PVTGs, हमने पढ़ा भी, इरूलर्स तमिलनाडु में, कोंडारेड्डीज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो इसका मतलब थर्ड रॉन्ग है। 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन उस टाइम के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि लोगों ने कहा फैक्चुअल पूछ लिया काफ़ी ज़्यादा, बट जिसको नंबर्स याद थे उसको सारी की सारी ट्राइब्स याद रखने की ज़रूरत नहीं थी। किसी ने ये भी बोला इतना डीप में कौन पड़ेगा कि कितनी स्टेट्स में हैं या फिर कितनी सारी ट्राइब्स हैं, कौन सी ट्राइब्स उसमें इन्वॉल्व है नहीं है, इंक्लूडेड है नहीं है। तो देखिए यूपीएससी ने ना इस क्वेश्चन को जितना टफ बनाया उतना ईजी बना दिया। यूपीएससी ने कहा कि आपको एक फैक्ट पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई पीएचडी थोड़ी ना करनी है आपको PVTGs के ऊपर। जिसको ये थर्ड वाला स्टेप, ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट था, जिसको उसके बारे में जानकारी थी, उसने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया, आगे बढ़ा, प्री निकाला। ठीक है, तो हमें ऐसे देखना है, बहुत ज़्यादा नहीं उस चीज़ को अंदर घुस के, लेकिन हाँ उसके बारे में ऐसी नॉलेज रखना कि जो बिल्कुल पेपर में आपके काम आ सके, राइट। तो अगर अदर ट्राइब्स के बारे में बात करें, देखिए आपको लग रहा होगा इतनी सारी ट्राइब्स हम याद कैसे रखेंगे, इतना कम टाइम रह गया। बस मैं ये बोलूँगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करके एक बार सुन लीजिएगा जो मैं ट्राइब्स, इसीलिए सबके नाम ले रहा हूँ बार बार, अदरवाइज मैं आपको सीधे PPT दे देता, ताकि आप जब खाना खाते टाइम या वॉक करते टाइम सबके नाम सुनेंगे थोड़ा आपको याद रहेगा कि हाँ ये वाली हमने इस स्टेट में सुनी थी। तो आंध्र प्रदेश में आंध, सांडू आंध, भील, भागटा, धुलिया, रोना, कोलम, गोंड, थोटी, गोंडू, कमारा, सवारा, डब्बा येरुकुला, सुगालीज, नक्कला, प्रधान, गडाबाज, चेंचूज यानी चेंचावारी बोलते हैं, चेंचूज हमने नागार्जुना श्रीशैलम पढ़ा था, ठीक है, नेशनल पार्क, तो वहाँ पे चेंचूज ट्राइब्स मिलती हैं। ठीक है, कट्टू और उसके जो उसमें मुथुवंश भी मिलते हैं। ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे चेंचू ट्राइब्स मिलती हैं। जटापूज, मन्ना ढोरा। अरुणाचल की बात करेंगे तो सिंगपो, मोनपा, अबोर, शेरदुकपेन, गालो, अपतानीस। आसाम में खासी, चकमा, दिमासा, गंगटे, गारो, हजोंग, चुटिया, करबी। करबी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आसाम में मिलती है। बिहार में देखेंगे तो गोंड, बिरजा, असुर, सवर, पारैयो, चीरो, बिरहोड़, संथल, बैगा। तो थोड़ा ये बिरजिया, सवार, असुर, पहाड़ियों या पढ़ाइयों, इसको याद रखिएगा, बाकी तो आप याद कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में नगासिया, बिहार, खोंड, अगड़िया। देखिए अगड़िया गुजरात में मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। भट्टरा, मवासी, भाईना छत्तीसगढ़ के हैं ये। गुजरात में बात करेंगे तो पटेलिया, पटेल से आप जान सकते हैं। भील MP से जो बॉर्डर पे हैं। धोडिया, बमचा, बरडा, पराधी, चरण, अगड़िया, ये सॉल्ट वर्कर्स होते हैं। हिमाचल में स्वंगल, ठीक है, गुज्जर, ये ट्रांसह्यूमेंस करते हैं। जब ठंड होती है तो ऊपर वाले पहाड़ी एरिया से नीचे आते हैं, जब गर्मी होती है तो ऊपर चले जाते हैं। लाहौलास, लाहौल स्पीति जगह है, वहाँ मिलते हैं। खास, पंगवाला, लंबा, गड्डीज़, गड्डीज़, बक्करवाल, ये वही होते हैं गुज्जर्स जो ट्रांसह्यूमेंस करते हैं। जम्मू कश्मीर में बल्ती, गर्रा, सिप्पी, बक्करवाल, मोन, गद्दी, पुरिक्पा, बेडा, चेंगपा। चेंगपा लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पे जो पश्मीना गोट होती है ना, उस पश्मीना गोट से जो उसका वूल निकालते हैं, काफ़ी फेमस है। तो ये ट्राइब्स वहाँ पे काफ़ी फेमस है। अगर झारखंड की बात करेंगे तो गोंड, बिरहोड़, सवार, मुंडा, संथल, खैरा, बुमजी। कर्नाटक में गोंड, देखिए गोंड भी है ना, MP वाले गोंड है ये, ठीक है। पटेलिया, बरडा, येरवा, भील, कोरागा, अडियन, इरुलिगा। और ये जो इरुलिगा हैं, जो तमिलनाडु और कर्नाटक का जो रीजन है कॉमन, वहाँ पे ये मिलते हैं। केरला में मलाई, अरायन, अरंदन, उरालीस, कुरुम्बास, अरंदन, एरनवलन, ठीक, ये सब हैं केरला की ट्राइब्स। महाराष्ट्र में, अगर मध्य प्रदेश में देखें, ऊपर देखिए हमने गोवा की यहाँ छोड़ दी थी। गोवा में वर्ली, डबिया, यदुबिया, सिद्दी, धोडिया, नाइकड़ा, ठीक। उसके बाद अगर यहाँ देखें मध्य प्रदेश में तो खड़िया, भील, मुरिया, बिरहोड़, बैगा, कटकारी, कोल, भारिया, कोंड, गोंड,
ये सब मध्य प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र में वर्ली, ठीक है, वर्ली पेंटिंग्स भी होती हैं। खोंड, खोंड देखिए मध्य प्रदेश में भी जो बॉर्डर एरियाज वहाँ मिलते हैं। भाईना छत्तीसगढ़ वाला मध्य प्रदेश के बॉर्डर में मिलते हैं। कटकारी, भुंजिया ये छत्तीसगढ़ के साथ मैच करेगा। रठावा, ढोडिया, ठीक। नेक्स्ट आइए मणिपुर में। मणिपुर में अगर देखेंगे थाडाऊ, आईमोल, मारम, पैटे, चीरू, पुरुम, कुकी, मोनसांग, अंगामी। ये कुकी हिल ट्राइब्स, प्लेन ट्राइब्स, अंगामी एंड देन मोनसांग। मेघालय में देखिए गारो, खासी, जयंतिया तो मेघालय में रीजन ही है। हजोंग आसाम के साथ कॉमन है। लखेर, रबा, चकमा, चकमा भी ठीक है बुद्धिस्ट होते हैं। हजोंग हिंदूज होते हैं। माइग्रेटेड थे मेमसिंग डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, बांग्लादेश में, तो वहीं से लोग आए हैं। पवई। मिज़ोरम में देखेंगे तो दिमासा, रबा, देखिए रबा यहाँ भी है, मेघालय में भी रबा है और मिज़ोरम में भी रबा है, ठीक है। चकमा, लखेर, खासी, सेंतेंग, कुकी, पवई। नागालैंड में देखें तो नागा, अंगामी, सीमा, गारो, कुकी, कचारी, मिकिर, कोन्याक, लोठा, ये सब नागालैंड के हैं। कोन्याक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंगामी भी नागास तो आप पता लगा ही देंगे। सेमा, कुकी, कचारी। कुकी क्योंकि नागालैंड मणिपुर में, तो मणिपुर में देखिए कुकी था, कुकी इज मणिपुर ऑल्सो। मेघालय में देखेंगे तो देखिए मेघालय में रबा था, यहाँ भी रबा है मिज़ोरम में, राइट। लखेर यहाँ भी है, लखेर यहाँ भी है, मेघालय, मिज़ोरम। नागालैंड में कोन्याक, लोठा, मिकिर। कोन्याक जो है ना, ये जनरली हेड हंटर्स होते हैं जो सिर काट लेते हैं, मतलब जो आपस में इनके वॉर्स होते हैं उसमें एक दूसरे का सिर काट के और फिर उसको सजा के लगा लेते हैं अपने घरों में। काफ़ी मतलब भयंकर ट्राइब है, ठीक है, बट ठीक है, कल्चर में आती है, इनके अपने कल्चर हैं। तो हालांकि वायलेंस तो गलत है किसी को ऐसे मारना, बट इनका शुरू से फॉलो होता आ रहा है क्योंकि ये लोग ट्राइबल्स काफ़ी वॉर में पार्टिसिपेट करते थे, तो तब से ही वॉरियर ट्राइब्स हैं नागालैंड में अगर देखेंगे, ठीक। तो अगर फिर से देखें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में गडाबा, घरा, खाड़िया, खोंड, मत्या, ओरावन, रजुआर, संथल, ठीक। ये देखिए संथल जो है झारखंड में भी है, उड़ीसा में बॉर्डर पे मिलते हैं। राजस्थान में भील्स, एमपी बॉर्डर के साथ, ठीक है। और दमरिया, ढंका, मीनास, पटेलिया, सहरिया, लंबाड़ा, बंजारा। ये लंबाड़ा जो है ये कुछ तेलंगाना वाले रीजन में भी हमको मिलते हैं, ठीक है। आदिवासी और लंबाड़ा के बीच में काफ़ी क्लैशेस देखने को मिलते हैं। सिक्किम में लेप्चा, खास, भूटिया, ध्यान रखिएगा इसको। तमिलनाडु में अडियन, अरंदन, ये देखिए केरला में भी हैं, एरावलन भी केरला में है, एरुलर भी केरला में है, अडियन, कडार, कनिक्कर, कोटा, तोड़ा, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। तेलंगाना में देखेंगे तो चेंचूस, लंबाड़ा और आदिवासीज भी होते हैं, आदिवासीज, ठीक है। त्रिपुरा में भूटिया, चैमल, चकमा, हलाम, खसिया, लुशाई, मिजेल, नामटे, ठीक है। तो त्रिपुरा का थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो भूटिया, चैमल, चकमा, मिजेल, नमटे, हलम। लुशाई तो आप हिल से याद रखेंगे, खासिया भी, ठीक। तो अगर हम देखेंगे उत्तराखंड में तो भोटिया, बक्सा, जौनसरी, राजी, थारू। देखिए आप देख सकते हैं यही वाली ट्राइब्स उत्तर प्रदेश में भी हैं। भोटिया कॉमन है, बक्सा कॉमन है, जौनसरी, उसके बाद राजी, थारू, ठीक। देखिए क्यों है, क्योंकि पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तो ऐसा नहीं है कि जब स्टेट्स डिवाइड हुए तो लोग भी डिवाइड हो गए। अभी भी लोग के रिश्तेदार हैं आपस में एक दूसरे के, ऐसा इंडिया नेपाल में भी तो है। कुमाऊनी लोग जो हैं उनके काफ़ी रिश्तेदार नेपाल में हैं, नेपाली काफ़ी लोग इंडिया में हैं। सिमिलरली छत्तीसगढ़ में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे जो छत्तीसगढ़ी लगते हैं। सिमिलरली पंजाब, हरियाणा में आज भी काफ़ी जो जगह हैं डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाबी पढ़ाई जाती है, इनफैक्ट बोली भी जाती है। और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा हरियाणवी बोली जाती है। तो और वैसे ही कल्चर है, पगड़ी पहनना, कुर्ते पजामे पहनना, वैसी कदकाठी और उसी टाइप की आदतें, पहलवानी करना, रेसलिंग्स करना, कबड्डी खेलना, उसके बाद लड़ाइयाँ करना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, डोंट बी ऑफेंसिव। मैं भी पंजाब और हरियाणा दोनों ही रीजन से बिलोंग करता हूँ, ठीक। तो ये अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, तो असुर, खोंड, हजोंग, हो, पहाड़िया, रभा, संथल, सवार, ये जो ट्राइब्स हैं वेस्ट बंगाल में। देखिए इसमें संथल जो हैं वही बॉर्डर एरियाज़ हैं, तो मिल जाते हैं बिहार से, ठीक है। उसके बाद सवार देखें, ऐसी जो खोंड, हजोंग हैं ये क्योंकि बांग्लादेश वाला रीजन वेस्ट बंगाल से अटैच होता है तो वहाँ से मिल जाते हैं। अंडमान निकोबार में देखा हमने अंडमानीज़, ओरावन, ओंगेज, सेंटिनलीज, शोम्पेन्स, अंडमान निकोबार के हो गए। सिमिलरली लिटिल अंडमान में देखेंगे तो जरावा ट्राइब्स मिलती हैं वहाँ पे। सिमिलरली अगर बात करेंगे लक्षद्वीप में तो अमीनडीवी आइलैंड है, कोयास, मलमीज, मिलाचेरीज। नॉर्थ ईस्ट में अभोर, चांग, गलोंग, मिशमी, सिंगपोज,
वांगचो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सिंगपो रिबिलियन, ठीक। तो ये कुछ हमने बात करी ट्राइब्स के बारे में। तो देखिए कुछ ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसके बेसिस पे मैंने थोड़ा सा इसको कंसाइज कर दिया। आप 2 बार थोड़ा देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन ज़रा पॉज करके सॉल्व करेंगे सभी लोग। अगड़िया कम्युनिटी हमने कहाँ पढ़ी है, याद करके बताइए ज़रा। ये तो आंध्र प्रदेश में तो नहीं था, ठीक है। चेंचूज मुथुवंश तो पता है हमको, महाराष्ट्र में भी नहीं था, कर्नाटका में सिल्क वीविंग नहीं, हाँ सॉल्ट पैन वर्कर ज़रूर थे। तो ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है हमारा, ठीक है। अगड़ियास सॉल्ट पैन वर्कर्स। सहरिया ट्राइबल्स बताइए ज़रा, कहाँ पड़ा था सहरिया। उड़ीसा नहीं, आसाम भी नहीं, आंध्र प्रदेश भी नहीं, राजस्थान इज़ द करेक्ट आंसर, सहरिया। उसके बाद पेयर्स दिए हुए हैं, मैच करना है, और बोला है कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। आसाम में तो है ना भाई, देखिए नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे ये तो दफला, मीरी, अबोर, मिशमी, अपतानी, मोनपा, ये तो अरुणाचल में मिल जाते हैं आपको, और यहाँ आसाम वाला रीजन भी है। दफला मीरी, ये दफला हिल्स हैं, ये मीरी हिल्स हैं, अबोर ये मिशमी हिल्स हैं, ठीक है, और अपतानी इस पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे मीरीज होते हैं, यहीं पे आसाम का ब्रह्मपुत्र प्लेन है, तो बिल्कुल ठीक है। नागालैंड में कोन्याक हमने डिस्कस किया था, हेड हंटर्स होते हैं, ये भी ठीक है। अरुणाचल में अपतानीज भी डिस्कस किया है। मध्य प्रदेश में लंबाड़ा नहीं, ये नहीं होते भाई। लंबाड़ा तेलंगाना में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, तो यहाँ ये गलत है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ हमने डिस्कशन किया, बहुत छोटा सा वीडियो है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट आप इसको प्लीज़ एक बार अच्छे से, मैं बोलूँगा कि सुन लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा एक बारी इसका, या तो प्रिंट आउट ले लें या फिर इसको पीपीटीज़ में ना अपने फ़ोन में डाल के 2-3 बारी इसके ट्राइब्स को देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल ट्राइब्स से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें छोड़ना नहीं है कुछ भी, उसी स्ट्रैटेजी से चलना है।